इसीलिए तो पिंटू यादव, इन लोगों को सीने में दर्द क्यों होता है? क्योंकि पिंटू यादव इनकी पोल खोल कर रख देता है। जो इन लोगों ने इतने दिनों तक जनता को झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर जो सत्ता पे लोग काबिज रहे हैं, तो पिंटू यादव ने इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल, इनकी नाकामियों को पोल खोल रहा है। तो इनके सीने में दर्द होता, कहता है पिंटू यादव जातिवादी। पूरा बदलाव जो है इस बार रामगढ़ विधानसभा में सामाजिक न्याय के लिए जनता जो है उग्र हो चुकी है और जनता एकदम बदलाव लाने के लिए उतारू है। विधानसभा में हाथी की किसी से टक्कर नहीं, हाथी इतनी आगे निकल चुकी है कि वो पटना पहुंच चुकी है, सिर्फ घोषणा बाकी है। और इस बार हाथी रामगढ़ विधानसभा से 1 लाख पार मतों से जाने वाली है। और पूरे बिहार में अगर कोई ऐतिहासिक सीट अगर कोई जीतेगी तो बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ से जीतेगी। नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा अब बिहार के रामगढ़ में है। रामगढ़ ये वो विधानसभा सीट है जहां पर बहुजन समाज पार्टी पूरे मुस्तैदी से चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव ये चुनावी जनसभा है। हम रामगढ़ के दुर्गावती में इस वक्त है। मंच पर आप देख पाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पिंटू यादव, इनको आप साफ तौर पर देख पाएंगे और इसी के साथ साथ संबोधन जारी है। यहाँ पर उनकी ये नुक्कड़ सभा है और लोगों का बड़ा जनसैलाब है। आप देख पा रहे हैं तमाम तस्वीरें दिखाएंगे आपको किस तरीके से लोगों का जमावड़ा है। और पूरे कार्यक्रम को जिन्हें झंडों ने आकर्षित कर रखा है, बहुजन समाज पार्टी का हाथी निशान, हाथी छाप वाला झंडा और उसके साथ साथ AIMIM असदुद्दीन ओवैसी इनकी पार्टी का भी जो झंडा है वो आप देख पा रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा यहाँ पर AIMIM के जरिए एक बड़ा समर्थन दिया गया है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद है। जो लोग हैं ये लोग किसी एक उम्र के नहीं है, यहाँ पर युवा नजर आएंगे, बड़े बुजुर्ग नजर आएंगे और इसके साथ साथ किसी एक जाति समुदाय के नहीं तो हर जाति समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पिंटू यादव इनके पूरे इस चुनावी जनसभा में देखने को मिलेंगे। देखिए ये तस्वीरें यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से है कि यहाँ पर मंच है और कहीं न कहीं लोगों का जो बड़ा जनसैलाब है इस पूरे के पूरे मार्केट प्लेस में लगा हुआ है। ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बहुजन समाज पार्टी के लिए। बड़े ही मुस्तैदी के साथ बहुजन समाज पार्टी इस पूरे के पूरे रामगढ़ विधानसभा का सीट को लड़ रही है। पिछली मर्तबा भी बहुजन समाज पार्टी ने सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव इनको चुनावी मैदान में उतारा था और बड़ी ही कांटे की टक्कर थी। थोड़े ही वोटों से पिंटू यादव इस चुनाव को हारे थे। लेकिन इस बार पूरी वही कोशिश की जा रही है कि सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव इस रामगढ़ विधानसभा सीट को जीत पाए। लोग जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद है हम उनसे भी आपको बातचीत करवाएंगे कि आखिर उनका इस पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सियासी मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव हमारे साथ है। जानेंगे किस तरीके से चुनावी प्रचार चल रहा है। सर, चुनाव का आखिरी पड़ाव आ चुका है। लगातार हम नामांकन से देख रहे हैं रामगढ़ विधानसभा सीट हॉट सीट मानी जा रही है। किस तरीके से पूरा का पूरा अनुभव रहा अब तक आपका? देखिए रामगढ़ विधानसभा, और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। और ख़ास करके हमारे रामगढ़ विधानसभा की देवतुल्य जनता जो अगर सुन रही है तो उनको भी मैं चरण छू के प्रणाम करता हूँ। सलाम, जय भीम नमो बुद्धाय। रामगढ़ विधानसभा में इस बार चुनाव जो है जनता चुनाव लड़ रही है और आप देख रहे हैं जनता का हजूम, किसी को साधन नहीं दिया गया। सब लोग पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल से सब लोग यहाँ। पूरा बदलाव जो है इस बार रामगढ़ विधानसभा में सामाजिक न्याय के लिए जनता जो है उग्र हो चुकी है और जनता एकदम बदलाव लाने के लिए उतारू है। सर, हमने कल बहन मायावती की जो चुनावी रैली हुई उस रैली में लोगों से बातचीत की। हमने 10 लोगों में से अगर अनुमान लगाकर चले 7 से 8 लोग रामगढ़ विधानसभा से सीट से। देखिए क्योंकि रामगढ़ देखिए जबकि एक भी कहीं से साधन नहीं, सब लोग कोई ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, रिक्शा से, टेम्पू से सारे लोग पहुँचे थे। रामगढ़ विधानसभा इस बार लोग जग चुके हैं और सबको ये तय कर लिया है लोगों ने कि इस बार बहुजन समाज पार्टी से अपने भाई, अपने बेटे को सदन में भेजना है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? जो मुख्य मुद्दे हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो गया। जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा जो बाबा साहब ने हम लोगों को कहा था कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। लेकिन आज तक इतने सालों बाद भी आज़ादी के समझिए कि जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तक बन रहे हैं वहाँ हम लोगों के इलाके में आज तक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तक नहीं है। पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कृषि वहाँ तो बहुत बड़ी की चीज़ है। तो सबसे बड़ा मेरा जो मुद्दा है शिक्षा का क्षेत्र हो गया।
गया। इस इलाके को बेहतरी के लिए कैसे शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए। स्वास्थ्य के मामले में हम लोग इतने पिछड़े हैं कि अगर सड़क दुर्घटना, ये जीटी रोड का इलाका है, सड़क दुर्घटना हो जाए, कोई बीमार हो जाए, गंभीर रूप से चोटिल हो जाए, तो बिना उत्तर प्रदेश बनारस जाने के इलाज संभव नहीं। तो स्वास्थ्य के मामले में हम लोग की लड़ाई है। सिंचाई के मामले में स्थिति है कि अगर सूखा पड़ जाए तो सारी नहरें सूखी हो जाती हैं। एकमात्र कर्मनासा नदी है, वो अभी बरसाती नदी बन के रह गई है। उस नदी का जीर्णोद्धार कैसे किया जाए। सोन नहर प्रणाली से जो नहरें जो है छत बिछत हो गई हैं, उनको जीर्णोद्धार करके कैसे बेहतर बनाया जाए। तो किसानों के खेतों में पानी कैसे पहुँचे। इसके साथ साथ रोज़गार और सड़क और बिजली, ये तो मुद्दा है ही, और ये सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है। साथ साथ खेल कूद, क्योंकि हम लोग नौजवान हैं और हम लोग जानते हैं कि खेल कूद के मामले में हम लोग के इलाके के लड़के बहुत ही जो काबिल हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कैसे बेहतर खेल की सुविधाएं प्रोवाइड किया जाए, कैसे बेहतर स्टेडियम का निर्माण हो, तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक रिपोर्टिंग की, वहाँ पे हमने देखा कि शिलान्यास हो चुका है गाँव में, लेकिन रास्ता नहीं बना है। देखिए, जब जब चुनाव आता है तो ये जनता को मूर्ख बनाने के इन लोगों ने, पिछली बार जो है माननीय सांसद जो अभी है वर्तमान में है सुधाकर सिंह, जब ये विधायक थे और जो सांसद बनना था, तो दर्जनों ऐसे जगह हैं, मैंने तो फेसबुक लाइव आकर वीडियो बनाकर लोगों को दिखाया भी कि दर्जनों ऐसे जगह हैं जहाँ पे बोर्ड लगा है और 2 साल 2.5 साल 3 साल हो गए, आज तक वो सड़क नहीं बनी, फर्जी तरीके से। और वही काम बेटा एक तरफ हो जाए, वही काम वर्तमान के जो भाजपा के विधायक हैं, 11 महीने इनको, पहले भी 5 साल थे, अभी 11 महीने इनको हो गए विधायक बने, 12वां महीना नवंबर बने थे, नवंबर चालू है और साल भर हो गए और एक भी काम इन्होंने नहीं किया। जब आचार संहिता लगने वाली थी तो 10 दिन पहले जो आचार संहिता थे, बोर्ड लगाकर लोगों को कह रहे हैं कि जिताइए तो फिर मैं ये रोड बनवा दूंगा, लेकिन ये जनता पूरी तरह समझ। इसीलिए तो पिंटू यादव, इन लोगों को सीने में दर्द क्यों होता है, क्योंकि पिंटू यादव इनकी पोल खोल कर रख देता है। जो इन लोगों ने इतने दिनों तक जनता को झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर जो सत्ता पे लोग काबिज रहे हैं, तो पिंटू यादव ने इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल, इनकी नाकामियों को पोल खोल रहा है। तो इनके सीने में दर्द होता, कहता है पिंटू यादव जातिवादी बात करता है। रामगढ़ विधानसभा में हाथी की किसके साथ टक्कर? देखिए, रामगढ़ विधानसभा में हाथी की किसी से टक्कर नहीं। हाथी इतनी आगे निकल चुकी है कि वो पटना पहुंच चुकी है, सिर्फ घोषणा बाकी है। और इस बार हाथी रामगढ़ विधानसभा से 1 लाख पार मतों से जाने वाली है। और पूरे बिहार में अगर कोई ऐतिहासिक सीट अगर कोई जीतेगी तो बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ से जीतेगी। सर, आखिरी सवाल है, आपकी जनता जो पूरी रामगढ़ विधानसभा की, क्या कुछ उनसे अपील होगी? क्या चीज़? क्या अपील होगी आपकी अपनी तमाम विधानसभा की? मेरी रामगढ़ विधानसभा की जितनी भी हमारी देवतुल्य जनता है, मेरी माताएं बहनें हैं, मेरे अभिभावक हैं, नौजवान साथी हैं, उन सबसे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि चुनाव पिंटू यादव नहीं लड़ रहा है, चुनाव आप लड़ रहे हैं। विधायक आपको बनना है, सदन आपको जाना है रामगढ़ की बेहतरी के लिए, रामगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, खेल कूद के लिए और सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के लिए। तो एक बार जनता जो है जनता को चुने। बहुत बार आपने नेता को चुना, बहुत बार आपने सांसद और विधायक को चुना, तो जनता को चुने। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।